हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपीएससी और कुछ अन्य भर्तियों को की अपडेट को लेकर है। आगे वीडियो में आप पूरी देखेंगे कि क्या अपडेट है। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। देख लेते हैं पहले और क्या है कि मुख्य सेविका भर्ती का जो रिजल्ट है और डीवी सुनने में लेट हो रही है और लेट होगी। उसके बाद वीडियो एग्जाम का रिजल्ट से जो आयोग से कुछ जानकारी मिली है वो बताऊँगा मैं। पैट का परिणाम तय समय पे होगा और लेखपाल भर्ती में क्या कुछ उसके बारे में भी चर्चा होगी और बीपीएससी का जो सेकंड फेज़ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बीपीएससी से। बीपीएससी का जो फेज़ 2 की वैकेंसी आई हुई है, लगभग जनरल सीट है जो 1088 सीटों पे है, उस पर आप आवेदन कर सकते हो। पहले इस पर दिव्यांगजन के लिए था, बट अब ये सभी के लिए हो गया है। चाहे बिहार के निवासी हो चाहे नहीं हो, आप इसके लिए भर सकते हो। आपके अगर सीटेट फर्स्ट पास हो या बिहार का टेट पास हो फर्स्ट का, तो आप भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वालों के लिए 90 अंक है, बॉयज़ के लिए सीटेट 1 में होने चाहिए, तो आप ये भर सकते हो। एक चीज़ मैं फिर से एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अवेयर कर दूँ कि बीपीएससी की तरफ से सिर्फ 3 मौके मिलेंगे कि बाहरी छात्रों को फॉर्म भरने के लिए। तो देख लीजिए, इसमें अगर अटैम्प्ट अपना ख़राब नहीं करना चाहते हो तो मत भरिएगा, क्योंकि 1088 सीट है। 1088 सीट में कितनी जनरल के लिए, जैसे जनरल के लिए है, और इसमें बिहार के जनरल भी फाइट करेंगे और बाहर के भी। तो सोच लीजिए कितनी कट ऑफ जाएगी। उसमें 80,000 की सीट थी, तब उसमें 67 गई थी मेरिट। इसमें सिर्फ 1088 है, तब सोच लीजिए कितनी मेरिट जाएगी। और इसमें भी चेंज किया गया है, इसमें भी 150 नंबर का पेपर होगा आपका। इस फर्स्ट फेज़ में भी इस बार चेंज किया गया, एक ही दिन पेपर होगा, 150 नंबर का। और वही 30-40 80 का रेशियो है। 30-40 आपका, 30 में भाषा, 40 में पूरा ज्योग्राफी, ये सब जितनी चीज़ें पढ़ते हो जनरल नॉलेज की, वो सारी चीज़ें आएंगी। और यही चीज़ 80 में भी रिपीट होगी कुछ कुछ पार्ट में, और ये सब्जेक्ट वाला भी चीज़ इसमें रिपीट होगी। तो ये है बीपीएससी का। आवेदन शुरू हो चुके हैं, बहुत कम टाइम है, सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जैसे मैंने बताया यही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद अब जाके भर दीजिए आप, काफ़ी कम टाइम है, देने के इच्छुक हो तो भर दीजिए। अदरवाइज़ अटैम्प्ट अगर ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो जैसा कि बीपीएससी ने कहा है कि हर अगस्त में वो वैकेंसी लेके आएंगे टीचिंग की, तो आप उसका वेट कर लीजिए, जब तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए सेकंड पे आते हैं, मुख्य सेविका भर्ती, जो एक लेखपाल के बाद बहुत चर्चित भर्ती बन चुकी है ये, कि इसका प्रायोरिटी बेस में भी सेकंड थर्ड है लेखपाल के बाद नंबर। लेकिन अब सुनने में आ रहा है इस भर्ती में भी लेट लतीफ़ी देखने को आपको मिल सकती है। आयोग सुस्त रूप में काम कर रहा है कछुए की इस चाल में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। जो नवंबर में चीज़ें आने वाली थी वो दिसंबर पे टल गई हैं। आपका रिवाइज आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो फिलहाल नवंबर में ही आपको देखने को मिलेगा ही, 20 के पहले आसपास से 20 के एक दिन बाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग बहुत सुस्ती में चल रहा है। उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटीज़ है वो लेखपाल क्लियर कराने की है। मुख्य सेविका उनके माइंड में है, बट अभी कर्तव्य में नहीं है, तो इसके लिए बहुत कुछ करें आगे। फिलहाल यही एक सुनने जो भर्ती में न्यूज़ निकल के आ रही है आयोग की तरफ से, वो यही है कि मुख्य सेविका भर्ती का जो डीवी होगा उसका और फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग आगे टल सकती है, डेट बढ़ सकती है आगे। पहले जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका डीवी रिजल्ट आ जाना चाहिए, या नवंबर लास्ट में फाइनल आंसर की के बाद, वो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है, जो बच्चे गए थे पूछने के लिए इस बारे में और भर्तियों के बारे में, मैं यही नहीं बता रहा हूँ, और भर्तियों के बारे में पूछने गए थे, तो वहीं से पता चला कि जो मुख्य सेविका भर्ती है उसका भी थोड़ा डिले होगा अब, और आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगा। लेकिन इसके डीवी और रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको दिक्कत हो सकती है दिनों की। आपकी तरफ से नहीं है, आयोग की तरफ से है कि दिन लेट हो सकता है। तो अपना मनोबल गिरने मत दीजिए और वेट करिए, जितनी मेहनत की है तो आगे भी वेट करिए कुछ दिन और। इस और डीवी का जो है अब एक्सपेक्टेड यही चल रहा है कि जनवरी स्टार्टिंग में हो सकती है आपकी इसकी डीवी, जनवरी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। और जनवरी स्टार्टिंग में अगर देखने को मिलती है आपकी डीवी, तो इसका फाइनल परिणाम 100% आप इलेक्शन के बाद ही देखोगे। इलेक्शन के पहले किसी भी कीमत तो देंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद आयोग दूसरी भर्तियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस में चला जाएगा। लेखपाल क्लियर करेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस उसका लगाएगा, उसके बाद वीपीओ का एग्ज़ाम और अदर जो एग्ज़ाम है उस पर कंसंट्रेट करेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल रिजल्ट आपको फिर इलेक्शन मार्च आज के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आयोग की तरफ से ये लेट लतीफ़ी है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। इतना आपने संघर्ष किया, इतनी मेहनत की है इसके लिए, तो कुछ दिन और सही, और वेट करिए, अच्छा ही होगा आगे। उसके बाद हम नेक्स्ट भर्ती पे आते हैं। चलिए मैं पहले आपको ये मुख्य सेविका का कट ऑफ कुछ बता देता हूँ। काफ़ी संशय रहता है और काफ़ी वाद विवाद भी रहता है इस पर। तो डीवी के लिए मैं बताऊँगा, सबसे पहले आपको डीवी ध्यान में रखना है, फाइनल रिजल्ट बाद में देखिएगा। आपका पहला स्टेप डीवी में सेलेक्ट होना है। डीवी में सेलेक्ट होंगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसके बाद तो फाइनल पता चली जाएगा आपको। इसका डीवी के लिए हम बात करें कट ऑफ, तो बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी। 42 के 56 57 के 56 में ही देख सकते हो आप। एक चीज़ और भी बता दूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की ये एक ही कट ऑफ रहेगी,
ये भी बता दूं मैं, क्योंकि ओबीसी सॉरी यूपी ट्रिपल एससी का चलन चला आ रहा है कुछ एग्जाम से, वो यही पैटर्न अपना रहे हैं। ये पहले जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी करते हैं या मेंस के लिए जो कट ऑफ जारी करते हैं, उसमें ये तीनों एक ही रहती है, तो ध्यान दीजिएगा। और फाइनल के लिए मैं कट ऑफ बाद में बताऊंगा। जब तक आप और भी एग्ज़ाम की तरफ देखते रहिए और उसके लिए मेहनत करते रहिए। ये आपने कर लिया है, ये इसका जो होना होगा आगे के लिए भी देखिए। फिर आते हैं वीडियो एग्ज़ाम पे। वीडियो एग्ज़ाम पे भी आयोग की तरफ से जानकारी जो मिली है कि ये भी लेट होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम का जो फाइनल रिजल्ट है ये भी आपको लेट देखने को मिल सकता है। पहले हम नवंबर लास्ट तक मान रहे थे इसको, लेकिन अब इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है। 15 दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। जो जानकारी निकल के आ रही है, जो बच्चे पूछने गए थे उन्हीं से ये न्यूज़ पता चली है कि आयोग के जो अधिकारी हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी सिर्फ हमारा ध्यान लेखपाल पे है, हम किसी और को इस समय नहीं देख रहे हैं। तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि ये भर्ती भी लेट होगी। तो ये दिसंबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है इसका परिणाम भी। तो वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी ये थोड़ी सी दुखद खबर है कि इसकी भी लेट लतीफ़ी के चक्कर में भी फंसी है। 2018 से इसका स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसको भी भटकी रही है इधर उधर। तो देखते हैं कब इस क्लियर होती है। जैसा अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो पेट का परिणाम देखिए तय समय पर जारी होगा। यही है कि ऐसे इकलौता यूपी का एग्ज़ाम है जो होता है तय समय पे, रिजल्ट भी तय समय पे आता है, हर चीज़ तय समय पे होता है इसमें। तो आपको जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट में इसका मिल सकता है रिजल्ट। और लेखपाल भर्ती के बारे में आते हैं। देखिए, लेखपाल भर्ती मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी आपको कि इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है दिसंबर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दिसंबर में 15 के पहले या 15 के बाद ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे दिसंबर में आपको इसका रिजल्ट कभी भी देखने को मिलेगा। और जनवरी से इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी, जैसे आज के पेपरों में अभी आया है। तो ये एक प्राथमिकता वाली है। इसका डीवी आज से स्टार्ट हो गया है। हम टारगेट 5 के डीवी स्किप तक लेके चल रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, लेखपाल डीवी स्किप को। जो भी होगा मैं आपको इवनिंग क्लास में बताता रहता हूँ कि कितनी डीवी स्किप पर डे के अकॉर्डिंग हुई है, जिससे आप आकलन कर सके कि क्या जाएगा, कट ऑफ कितनी रह सकती है कंट्रोल में कि नहीं। तो शाम की क्लास जरूर देखिएगा। मैं लेखपाल भर्ती से जो भी चीज़ें होंगी बताऊंगा आपको। उसके बाद एएसओ का देखिए धरना चल रहा है इको गार्डन में। ये भी लेट लतीफ़ी के चक्कर में फंसी हुई है। लेखपाल का जो प्रायोरिटी बेस्ड है उसके चक्कर में इसका भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। धरने पे धरना और आयोग पे प्रेशर बनाया जा रहा है। इस पर आयोग पे एक मीटिंग भी होने वाली थी, उसका पता नहीं क्या हुआ, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो जैसे ही आती है वो मैं आपको बताऊंगा। एसओ का रिजल्ट भी मान के चलिए दिसंबर में ही आएगा। जो देखिए जो पहले नवंबर डिसाइडेड था ना कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में फिर आगे का काम होगा, वो अब टल के दिसंबर में रिजल्ट आएगा और आगे का काम उसके बाद शुरू होगा। तो मान के चलिए 15-20 दिन आगे टल गया है। आयोग है, सब जानते हैं, बहुत ही सुस्त स्पीड से चलता है। जब तक पुश नहीं करेगी सरकार तब तक कुछ नहीं करता है ये आयोग, और अपने मन से के अकॉर्डिंग तो बच्चों के लिए सोचेगा भी नहीं। तो यही इसीलिए कह रहा हूँ कि धैर्य थोड़ा बनाए रखिए। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, चाहे आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, तो धैर्य बनाए रखें। जहाँ इतने दिन सही वहाँ 20-25 दिन आगे पीछे और सही, तो धैर्य बनाए रखें। अदर एग्जाम पे भी फोकस जरूर करें। उसके बाद मंडी और जेईई का रिजल्ट के बारे में आते हैं। इसका भी रिजल्ट हमें दिसंबर के आसपास ही देखने को मिल सकता है, दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में। जनवरी मान के चलिए, फिलहाल मैं जनवरी ही बोलूँगा कि मंडी और जेईई का रिजल्ट आप जनवरी का वेट करिए। जनवरी में ही आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। उसके बाद वीपीओ एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो सुनने में यही आ रही है कि इसका एग्ज़ाम है जो फरवरी स्टार्टिंग में हो सकता है। देखिए आरओ का भी एग्ज़ाम हमारा फरवरी में ही लगा हुआ है। तो इसका एएसओ का भी वीपीओ का जो पहले जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था, जो मैं बता रहा था कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है और लगभग जनवरी में होगा, जनवरी में, बट अब ये नहीं होगा। अब ये जनवरी लास्ट में 25 के बाद या फिर सीधे फरवरी में स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो वीपीओ का एग्ज़ाम आपको जनवरी लास्ट में 25 के बाद या फिर फरवरी स्टार्टिंग में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर नोटिस जनवरी स्टार्टिंग में आ जाएगी, अगर एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में होना होगा, क्योंकि अभी सभी जानते हैं कि पहले नोटिस आ जाती है, उसमें पूरा कि कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पेमेंट करना होता है हमें। वीपीओ के लिए अब सिर्फ पेमेंट करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ताकि एडमिट कार्ड से पहले वो पेमेंट लिंक आ जाएगा आपके पास। अभी लिंक ओपन नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। उल्टे सीधे जगह पेमेंट मत करिएगा। अभी आने दीजिए रिपोर्ट कि क्या वो नोटिस देते हैं कि कब एग्ज़ाम है, उस समय वो अपने आप जो पेमेंट लिंक है वो ऑन हो जाएगी, और 180 या 200 रुपये जो भी हो आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आयोग की तरफ से लेट लतीफ़ी होगी, ये मान के चलिए। घर में प्लीज़ ये मत बताइएगा कि ये 1 महीने में आने वाला है या 15 तारीख को आने वाला है। ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग है। आप अगर 1 महीना बताओगे तो 2 महीने लेके चलते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ दिमाग से सोचिए और घर पे, क्योंकि आप बता देते हो उसके बाद आप झूठे हो जाते हो कि आपका परिणाम आता नहीं है, तो फिर घर में भी झेलनी पड़ती है और आस पड़ोस में भी झेलनी पड़ती है कि इसका परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये सब आप फेस ना करना पड़े, इसलिए सिर्फ ये बताइएगा जल्दी आ जाएगा। कब आएगा एग्ज़ाम रिजल्ट या कब होगा ये मत बताइएगा अभी घर पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।